अयोध्या में आनंद ही आनंद है। अयोध्या वासी बहुत ही प्रमुदित हैं। प्रत्येक जन हर्ष से भरा हुआ है। राजा दशरथ जी के मन की हृदय की तो कोई प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि जिस घर में जिस आंगन में एक भी पुत्र नहीं था, चार चार पुत्र और चार चार पुत्र बधुए हैं। कितने सुख की बात है। इस प्रकार से बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन की बात है, राजा दशरथ जी ने एक दर्पण को उठाया। उस समय हमारे भक्त ध्यान दें तो क्या देखा कि एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सन्मुख देखा। तो राजा दशरथ जी ने एक दिन दर्पण उठाया। दर्पण तो वैसे देखते ही होंगे पहले भी, लेकिन कवि की परिकल्पना है, राजा दशरथ जी ने दर्पण उठाया। दर्पण अर्थात शीशा। शीशा बिल्कुल सत्यवादी होता है। आपका जैसा मुख होगा वैसे दिखाई देगा। आजकल फोन का जो कैमरा होता है, सेल्फी लेंगे, अगर अच्छी क्वालिटी का फोन है तो आप भले ही काले हैं, लेकिन उसमें आपका चेहरा खूब सुंदर आएगा। लेकिन जो शीशा होता है वो बिल्कुल सही दिखाएगा, जैसे आप होंगे वैसे दिखाई देगा। बात आ गई शीशा की। एक आदमी बाजार गया था, शीशा को तो कभी देखा ही नहीं था, बहुत पहले की बात है। तो दुकान पे गया, बहुत सी वस्तुएं थी दुकान में। अब शीशा उसके हाथ में लग गया, उठाया, ऐसे देखा तो एक तरफ उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, एक तरफ घुमाया तो ऐसे सादा है। तो जब उसमें चेहरा दिखाई दिया, क्योंकि पहली बार वो शीशा देखा था, तो देखता है, कहता कि अरे भाई बहुत अच्छा आदमी है। अब उसका चेहरा उसी में दिखाई दे रहा है, लेकिन पहली बार चेहरा देख रहा शीशा में ना, तो कहता है कि अरे भाई साहब आप बहुत सुंदर हैं। दुकानदार से बोला कि बताओ भाई ये भाई साहब कितने में मिलते हैं? तो दुकानदार ने विचार किया कि ये पागल है, तो बोला ये ज्यादा महंगे नहीं, मात्र 5 रुपए के हैं। तो तुरंत 5 रुपया निकाला और उस शीशा को लिया खरीद। अब वो रास्ते भर देखता आया, खूब बातें करता है, क्योंकि शीशा में आप जब देखेंगे, आप अपना मुख जब चलाएंगे तो वो भी चलाएगा, जैसा करोगे वैसे करेगा। वो खूब हंस हंस के बात कर रहा है, कहता भाई बहुत अच्छे हो आप, मेरा मन उबता रहता था, लेकिन अब आपसे हम बातें किया करेंगे और मन नहीं उबेगा हमारा। घर आ गया, पत्नी को बताया, घर के सारे लोगों ने देखा। तो अब वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, क्योंकि निरंतर उस शीशे में देख करके वो समझता है कि कोई व्यक्ति है, उससे बातें किया करता है। जो पत्नी के पास अधिक समय बिताता था, अब वो शीशा से बातें करता है और कहता है कि ये भाई साहब हमारे बहुत अच्छे हैं और हम इनसे बातें किया करेंगे। एक दिन के बाद वो कहीं चला गया,
जब चला गया तो पत्नी ने विचार किया कि लाओ देखें भाई कौन है, किससे बातें क्या करते हैं दिन रात। अब पत्नी गई और उठाया शीशा, वो भी कभी नहीं देखा था। अब पत्नी ने जब देखा तो उसमें उसका स्वरूप दिखाई दिया, तो कहती है कि अच्छा आप ही से बात करते हैं हमारे पति, आने दो बताती हूँ। अब खूब क्रोधावेश में बोल रही है, जैसे क्रोध वो करती वैसे वो शीशा में दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब, वो भी क्रोध में। अब कहने लगी देखो अपनी सासू से कि देखो अपने बेटा की करतूत, देखो पर स्त्री से बातें करता है तुम्हारा बेटा। सासू माँ ने कहा कि अरे तू कैसी बातें करती है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। उसने कहा कि देखो अभी विश्वास हो जाएगा। अब सासू माँ ने देखा, उनका बूढ़ा स्वरूप था, बूढ़ा चेहरा था, उसमें बूढ़ा दिखाई दिया। तो कहने लगी अरे मेरा बेटा बहुत नालायक, तुझ बुढ़िया से बातें करता है। तो सासू माँ ने कहा कि आने दो, आज हम बताते हैं उसको। तो सारे परिवार के लोग इकट्ठा हो गए, तो छीना झपटी में शीशा गया फूट। तब तक वो आदमी आ गया बेचारा। उसने कहा कि शीशा हमारा कहाँ है। सब लोग उसके ऊपर उंगली उठाने लगे कि तुम बहुत नालायक हो, विवाह हो गया फिर भी दूसरी स्त्री से बातें करते हो। उसने कहा कि तुम लोग पागल हो, हमारे भाई साहब कहाँ हैं, लाओ हमको देखो। भाई साहब बेचारे फूट चुके थे, क्या करें। तो इस प्रकार से कहने का अभिप्राय है शीशा जो होता है वो बिल्कुल सत्य भाषित करता है, सत्य दिखाता है। जैसे हम होंगे वैसा ही दिखाई देगा। तो राजा दशरथ जी ने शीशा देखा और देखते हैं कि थोड़े से बाल सफेद हो गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रवण समीप भये शीत केसा, तो जब शीशा देखा तो दशरथ जी विचार करते हैं, उनके कानों के पास के कुछ बाल सफेद हो गए। श्रवण समीप भये सिद्ध केसा, मनुह जरठ पन असुपदेशा। दशरथ जी ने देखा कि मेरे कानों के पास के बाल कुछ सफेद हो गए हैं, तो आभास हो गया कि ये वृद्धावस्था की निशानी है। और वृद्धावस्था में परमात्मा का भजन करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। लेकिन कहने का अभिप्राय है जो युवावस्था में आप नहीं कर पाएंगे तो वृद्धावस्था में कैसे कर पाओगे, क्योंकि वृद्धावस्था में शरीर जर्जर हो जाएगा, आप बैठ नहीं पाएंगे तो भजन नहीं बन पाएगा, और भजन नहीं बन पाएगा तो कैसे काम चलेगा। ये मानव जीवन मिला है परमात्मा का भजन करने के लिए, ये खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है। अगर ये मानव जीवन प्राप्त करके आप लोग केवल खाना और पीना और सोना ये तीन काम किए तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पशु भी यही तीन काम करता है, खाता है, पीता है और सोता रहता है। तो भजन युवावस्था में ही करना चाहिए, बाल्यावस्था से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, तब हम वृद्धावस्था में भी करेंगे। क्योंकि जैसी आदत हम पहले डालेंगे वही हमारी लास्ट तक आदत बनी रहेगी। भजन ही सर्वोपरि है। भजन से किसी प्राणी को